हो गया, रब कर दो बच्चों, रब कर दो। यस सर, हो गया। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो सर। इसका टेस्ट मैं कभी भी ले सकता हूँ, ध्यान रखना। आपकी साइंस की क्लास में भी टेस्ट ले सकता हूँ, इसलिए बात को ध्यान रखना, कभी भी बोल दूंगा करने के लिए। चलिए अब हमें वैल्यूज प्रूव करनी है, ध्यान सुनना, वैल्यू बनाना सीखना है। जैसे मैं आपको लिखवाऊँ कि भैया साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1/√2, कॉस साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो ये होती है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो ये होती है 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो ये होती है 0। तो ये पूरी वैल्यू हमें याद करनी है। कैसे करना है, कैसे आती है, ये मैं बनाना सिखा रहा हूँ। बच्चे समझ में आया? सर ये क्या है, समझ ही नहीं आया। ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। फिर से बता दीजिए, मैं तो तीन ही। अरे टेंशन के लिए मैं सिखा रहा हूँ अभी मैं सिखा रहा हूँ। नहीं था क्या? अरे वही चीज सिखा रहा हूँ अभी, टेंशन मत। मैं बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज होती है। जैसे मैंने फटाफट लिख दिया साइन 30 1/2 मुझे याद है, साइन 45 डिग्री 1/√2 मुझे याद है, मैंने लिख दिया। लेकिन ये आई कैसे, क्यों आई? ये एंगल्स होते हैं ना बेटा, ये क्या कहते हैं ना अपन, 90 डिग्री पे गए, 45 डिग्री पे गए तो उससे वैल्यूज निकाली जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ये याद कैसे रखी जाती है, मैं अब ये सिखा रहा हूँ आपको। क्लियर? यस सर। ठीक, देखिए इसके लिए बनती है टेबल। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेबल बड़ा बनेगा हमारा। यहाँ पर आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थोड़ा छोटा होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अभी यूज करना बताऊंगा, इसका भी टेंशन मत लो बेटा। 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों रटते हैं, ये बच्चे रट रट के पागल हो जाते हैं, बच्चे रट भी लेते हैं, लेकिन बेटा इसको पहले बनाना सीखना चाहिए। रटन विद्या बाद में होती है, वो चीज़ें तरीके होते हैं उसके, वो मैं सिखाऊंगा अभी। पहले ये जान लीजिए टेबल बनती कैसे है। बेटा क्वेश्चनों में हमें यूज होगा, साइन 30 डिग्री लिखा होगा, साइन 45 डिग्री या कोस 45 डिग्री या टेन 45 डिग्री, कुछ भी लिखा होगा, इनकी वैल्यू पूछेगा। इनकी वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे, कैसे बनाएंगे, वो सिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, पहले ये जान लो यूज करने का तरीका। साइन 0 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री, मतलब थीटा की जगह भी चेंज होगा, एक बार 0 आएगा, एक बार 30 आएगा, एक बार 45 आएगा, एक बार 60 आएगा, एक बार 90 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बुक खोल के देखोगे, उसमें सेकेंड एक्सरसाइज में ही पूरा फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों? हेलो? यस सर। ठीक, नया कुछ कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। ठीक, बच्चों घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, सब टेंशन है। अभी काउंटिंग करते देखो, इसको काउंटिंग करो। 1 0 से स्टार्ट करती है काउंटिंग हमारी। लोग कहते हैं 1 2 3 याद करते, नहीं बेटा 0 से स्टार्ट करते 9 तक, तो 0 से काउंटिंग करो। 0 1 2 3 4, यहाँ लिख दो 0
1 2 3 4 लिख दिया बच्चों? हेलो बच्चों, यस सर। ठीक। काय पे खत्म हुआ नेहा? काउंटिंग हमारी काय पे खत्म हुई बोलो? सर 4। 4। तो 4 से सबको डिवाइड कर दो। मैं वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। 4 से सबको डिवाइड कर दो। कर दिया? नया खुशी दोनों ने कर दिया बेटा? सबने? यस सर। वेरी गुड बेटा। जैसे हमने डिवाइड किया इसमें लगा दो रूट। लगा दिया रूट? 90 तक ही होते हैं। हाँ ये 90 तक ही होते हैं बस। नहीं बेटा, होते तो बहुत हैं, एंगल तो खत्म ही नहीं होते, लेकिन जो यूज होती है ये 5 एंगल यूज होते हैं। 0 से लेकर 90 तक यूज होते हैं ये एंगल्स। सारे वैल्यू हम ला के यहीं पे खत्म कर देते हैं। और अदर्स होती है 18 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, तो उनको निकालने का तरीका अलग अलग है। उनके लिए चार्ट बना हुआ आता है, कॉलेज में जब लाओगे तो उसमें होगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? चलो, तो मैंने काउंटिंग करा पहले 0 से लेके 4 तक, लास्ट 4 पे खत्म हुआ, इसलिए 4 से डिवाइड करके सबको रूट लगा दिया। बच्चों हेलो? यस यस सर। सर। ठीक। यस सर। 0/4 0 होता है, यस है नो बोलो? यस सर। यस सर। 0 में 4 का डिवाइड करो, 0 आएगा, 0 का रूट 0 होता है। चलो आगे बढ़ो। 1 और 4 कटता नहीं है ना? नो सर। नो सर। तो 1 का रूट होता है 1, 1 का रूट होता है 1, यस है नो बोलो? यस सर। और 4 का रूट भी होता है 2। 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 और 4 कट जाएगा, 2 बन जाए 2, और ये 4 कट गया 2, यस है नो? कट गया? हाँ सर। हाँ हाँ। तो 1 का रूट होता है 1, लेकिन रूट 2 का नहीं होता, तो रूट 2 ही रहेगा। कोई डाउट? सर लेकिन 3/4 कैसे कट सकता है? बता रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं। 3/4 तो कटता नहीं है, नहीं कटता ना? नो सर। तो रूट 3 का रूट भी नहीं होता, इसलिए रूट 3 लिख देंगे। 4 का रूट होता है तो 2 लिख देंगे। समझ में आया? कुछ क्लियर? यस सर। ठीक। 4 से 4 काट दो, कट गया 1। 1 का रूट कितना होता है 1? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर, आ गया। ये पूरी साइन की वैल्यू है। सर। हाँ सर बच्चा? मुझे 2/4 वाला नहीं आया। बेटा कुछ नहीं करना, 2/4 है, ये रूट में है, इसको काटा, 2 बन जाए 2, ये रूट 2, तो बच्चा क्या रूट में? ऊपर 1 नीचे 2। 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट 2, रूट 2। रूट 2 का रूट नहीं होता ना, इसलिए रूट 2 लिख सर देंगे। इसको रूट में क्यों लिखा है फिर? रूट होता ही नहीं, फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए रूट लगाया, कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, एंगल याद रखने का तरीका बना रहा होता है। ठीक है, क्लियर? ये याद रखने का तरीका है। खुशी क्लियर? यस सर। हाँ। ठीक। नया खुशी, ये जो पूरी वैल्यू आई है, ये पूरी वैल्यू साइन की होती है। लिखना चालू कर दो। पहला आंसर 0 के नीचे, फिर दूसरा आंसर 1/2 के आंसर, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। कोई डाउट बोलो? कोई डाउट? नो सर। नो नो। नो। ठीक है। सर। हाँ बेटा? सर 1/4 में रूट नहीं लगाया तो 2/4 में रूट क्यों लगाया? 1/4 में रूट लगा था, लेकिन 1 का रूट कितना होता है? 1 होता है, और 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। रूट हट गया ना वो, तो उसका रिजल्ट आया ना 1/4 का 1/2 आ गया रिजल्ट। क्लियर? यस सर। ठीक, चलो बेटा, ये पूरे जो एंगल निकाला है हमने, साइन थीटा का निकाला। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो कैसे करते हैं, टेंशन नहीं लेना। बेटा काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड किया, सबको 4 से डिवाइड किया, सब पे रूट लगाया और सबका रिजल्ट लिख दिया। इसका रिजल्ट 0, इसका रिजल्ट 1 का रूट होता है 1 और 4 का होता है 2, ये कट गया 2, तो 1 का रिजल्ट 1 और √2 का होता नहीं, इसलिए √2। √3 का भी रूट नहीं होता, इसलिए √3। 4 का होता है 2, 4 से 4 कट गया 1, 1 का रूट होता है 1। क्लियर बच्चे? क्लियर बच्चों? क्लियर बोलो? यस सर। अब ये सारी वैल्यू साइन की होती है। अब कहोगे सर कॉस की बेसिस पे कैसे? नहीं, टेंशन नहीं लेना।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप बच्चों। यहाँ से उल्टा लिखना चालू कर दो कॉस में। ये 1 है ना, तो यहाँ से 1, फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आया? अब 10 कुछ नहीं करना। 10 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin अपॉन कॉस। याद आया कि नहीं आया? नया खुशी? 10 का फॉर्मूला क्या बताया था? यस सर, साइन अपॉन वेरी गुड। तो बस ये हो गया sin अपॉन कॉस। 0/1 0 होता है। 0 का 1 में डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? हेलो, 0। वेरी गुड। अब ये दोनों, तो ये अपॉन दोनों सेम में कट जाएंगे। 1/2 और √3/2। देखो 2 से 2 कट गया, 1/√3। क्या बचा बेटा? 1/√3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बकवास नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो ये दोनों सेम है। 1/√2 1/√2 दोनों सेम है बच्चों। यस सर। कट के 1 बचेगा। सर ये पूरा कट के 1 बचेगा। 1 बचेगा। अब ये देखो ऊपर √3/2 है, नीचे 1/2 है। ये 2 से 2 कट गया तो बचेगा √3/1। तो √3 लिखते बस। कोई डाउट? नो सर। और फिर से वही कहानी आ गई, याद करो। एक जमाने में बताया था 1/0। क्या होगा आंसर बताओ? 0 नॉट डिफाइंड। नो डिफाइंड। वेरी गुड। नो डिफाइंड या इनफाइनाइट। इसे एनडी लिख सकते हो या इनफाइनाइट लगा सकते हो। क्लियर? जी सर। बस हो गया, कुछ नहीं करना। सुनो, कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। कर दो। साइन 0 का उल्टा नो डिफाइंड या इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा लिखना है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2 लिख दो। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 लिख दो। इसका उल्टा 2/√3 लिख दो। इसका 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1 के अपॉन में कुछ नहीं होगा, तो 1 का उल्टा 1 होता है। क्लियर? नया खुशी बच्चों? यस सर। यस सर। से कुछ नहीं करना, यहाँ से उल्टा नहीं करने की जरूरत है। कॉसेक का उल्टा लिखना चालू कर दो। यहाँ से 1 2/√3 √2 2 नो डिफाइंड इनफाइनाइट। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। नो ठीक है, सर। सुनो। 10 का उल्टा कोट, तो उल्टा लिखना चालू कर दो यहाँ से। एन डी इनफाइनाइट √3 1 का 1/√3 और ये हो गया 0। इनफाइनाइट का उल्टा 1/0 का उल्टा 0/1 यानी रिजल्ट आता है 0। समझ में आया? 1/0 का उल्टा 0/1 होता है और 0/1 0 होता है, इसलिए 0 लिख दिया। क्लियर बच्चों? ठीक है, अभी नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में एक बार और बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और जब हम सवाल को यूज करेंगे तो तुम्हें समझ में आ गई वैल्यू क्या है। अभी मैंने बनाना सिखाया। तो आज ये नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड बाय बाय।